नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास हुआ करती है, जिसमें हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को साथियों हम लोगों ने अच्छे से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए एक सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया, जिसमें सिर्फ यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए साथियों आप लोगों को विस्तार से एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से थ्योरी की क्लास आप लोगों को दी जाती है। ज़बरदस्त, लाजवाब, तीनों के सिलेबस को टारगेट करते हुए साथियों यह बैच लॉन्च किया गया, जिससे कि आप लोगों को स्पेशली ना ही यूपी टेट के लिए, ना स्पेशल सी टेट के लिए, ना ही स्पेशल सुपर टेट के लिए आपको अलग से कोई भी क्लास करनी पड़े। ठीक साथियों, बाल विकास के साथियों अगर पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो बाल विकास में लगभग हम लोगों का 80 से 85% सिलेबस समाप्त हो चुका है। लगभग 8-9 चैप्टर हम लोग अच्छे से विस्तार के साथ पढ़ते हुए समाप्त कर लिए हैं साथियों। जबरदस्त, लाजवाब थ्योरी आपकी क्लास में कराई गई है। आप लोग पढ़ेंगे तो उसका आनंद पाएंगे, उसका मजा मिलेगा आप लोगों को। आप ये समझ जाइए कि इस तरीके से थ्योरी को यहाँ पे पढ़ाया गया है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे कि एक भी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से अगर बाहर आ जाता है, अगर आप सारी क्लासों को पढ़े हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं, तो एक भी क्वेश्चन अगर आपकी क्लास से बाहर आ गया तो आप जो कहेंगे सो ये आप समझ लीजिए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने अपने टॉपिक को अच्छे से समाप्त किया। जितने भी 8 चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से समाप्त किया। 8वां चैप्टर जो हम लोगों का अंतिम चैप्टर था वो था सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की क्या भूमिका होती है, लिंग के भेद कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ शैक्षिक अभ्यास क्या होता है साथियों। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से विस्तार के साथ पढ़ा। उसके बाद हमारा एक अपना तरीका रहा है खुद का कि जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग पार्टिकुलर उसी चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पार्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, या तो उन क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करता हूं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद साथियों जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है उसके जस्ट बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन की कुछ 10, 12, 15, 20, 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करवाते हैं। करवाने के बाद तब अगले चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ठीक साथियों, तो उसी क्रम में आज ये क्लास, जैसा कि हम लोग अपने 8वें चैप्टर को, जिसका नाम था सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग के भेद तथा शैक्षिक अभ्यास जो होता है, उस चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त किया। उसके बाद साथियों कल संडे था, इस वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। अब आज साथियों मैं उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया हूं, आज हम लोग उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। उसके बाद साथियों जो मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम के किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे सी टेट का या तो सुपर टेट का एग्जाम हो साथियों, किसी न किसी एग्जाम में हर हाल में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को आप लोग अपने नोटबुक में नोट करिएगा अच्छे से। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोगों को उसका आंसर देना है, ऑप्शन भी मैं दूंगा। 10 का 10 क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन क्वेश्चनों का आप लोग आंसर भी दीजिएगा। बाद में साथियों बीच बीच में आप लोग सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस साथियों आप लोग या रिवीजन आप लोग अपने नोटबुक से करते रहिएगा। दूसरी बात ये मैं बताऊंगा आप लोगों को साथियों, बताना चाहूँगा कि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से थ्योरी की लगभग 30-31 क्लास हो चुकी है। 30 क्लास, उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपके चैनल, अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे बना हुआ है। आप वहाँ से जाके सारी क्लासों को देख सकते हैं, या तो अगर पिछली क्लासों की लिंक आप लोगों को चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से पिछली क्लासों का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर शुरुआत करें, यहाँ हम लिख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों हम यहाँ पे करेंगे। पार्टिकुलर जो मैं चैप्टर आप लोगों को करवाया कि सामाजिक विकास में जेंडर की क्या भूमिका होती है, लिंग के कौन कौन से भेद होते हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको मैं करवाऊंगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा साथियों, पहला क्वेश्चन इसे साथियों क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में कितना मेहनत लगता है ये सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो आपके लिए वर्क कर रहा है। ठीक साथियों, सिर्फ वही समझ सकता है उस मेहनत को। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए साथियों कि मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है, ऑप्शन में दूंगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का
ऑप्शन मैं दे रहा हूं साथियों। पहला ऑप्शन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। दूसरा ऑप्शन है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। तीसरा ऑप्शन है साथियों तीसरा ऑप्शन है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। और चौथा ऑप्शन है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, सामान्यतः लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका साथियों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, दूसरा ऑप्शन है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, तीसरा ऑप्शन है कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, और चौथा ऑप्शन है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, सोच समझ के दीजिएगा साथियों, बिल्कुल अच्छे से। अगर साथियों इस क्वेश्चन की बात करें तो यह क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी टेट के एग्जाम में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, समय हम लोग थोड़ा कम नुकसान करेंगे क्योंकि बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, कम क्वेश्चन हो पाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से खाली स्थान एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचती है। ऑप्शन यहाँ आपको दिया जा रहा है साथियों, लैंगिक समानता से, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, और तीसरा साथियों ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, और चौथा और अंतिम ऑप्शन है साथियों लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता से। लैंगिक संवेदनशीलता। क्वेश्चन क्या है साथियों कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किस चीज़ से बचने का काम करती है, लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, या तो लैंगिक संवेदनशीलता से। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन है कि प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। प्रायः लड़कियां, अगला क्वेश्चन है प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं।
प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यह कथन किसने दिया? यह क्या कारण होता है? ठीक साथियों, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यह कथन किसने दिया साथियों? यह क्या कारण होता है? अनुसंधान आधारित धारणा है। यह क्या है साथियों? यह क्या है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, यह क्या है? ऑप्शन है साथियों कि अनुसंधान आधारित धारणा है, अनुसंधान आधारित धारणा है, अनुसंधान आधारित धारणा है। अगला ऑप्शन है साथियों लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। आधारित धारणा है। अगला ऑप्शन है सत्य धारणा है, यह सत्य धारणा है साथियों, सत्य धारणा है। और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए साथियों कि प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यह क्या है? यह क्या है? अनुसंधान आधारित धारणा है, या तो लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, या तो सत्य धारणा यह मानी गई है, या तो उपरोक्त सभी क्या हैं? उपरोक्त सभी सत्य हैं। ठीक साथियों, अब इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। अगला क्वेश्चन है एक अच्छा विद्यालय किससे बचता है? एक अच्छा विद्यालय किससे बचने का काम करता है? एक अच्छा विद्यालय किससे बचता है? एक अच्छा विद्यालय किससे बचता है? ऑप्शन है साथियों आप लोगों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी से, सामाजिक जिम्मेदारी से, दूसरा ऑप्शन है लैंगिक समानता से, लैंगिक समानता से, तीसरा ऑप्शन है साथियों लैंगिक पक्षपात से, लैंगिक पक्षपात से, और चौथा ऑप्शन है साथियों लैंगिक संवेदनशीलता से, लैंगिक संवेदनशीलता से। लैंगिक संवेदनशीलता से। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए कि एक जो अच्छा विद्यालय होता है वह किस चीज़ से बचता है? सामाजिक जिम्मेदारी से बचने का काम करता है, या तो लैंगिक समानता से बचता है, या तो लैंगिक पक्षपात से बचता है, या तो लैंगिक संवेदनशीलता से बचता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ये साथियों हरियाणा टेट के एग्ज़ाम में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो अभी आपको मैं दिया, यह हरियाणा टेट के एग्ज़ाम में साथियों, हरियाणा टेट के एग्ज़ाम में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है साथियों, अगला क्वेश्चन है एक मिनट, अगला क्वेश्चन है साथियों कि सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं हैं? सहयोगात्मक रणनीति की सहयोगात्मक रणनीति की
किस श्रेणी की सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, निम्न में से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है साथियों कि सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आप लोगों के लिए है स्वीकार्यता से अगला ऑप्शन है प्रतिरोध से, तीसरा ऑप्शन है क्रांति से और चौथा ऑप्शन होगा साथियों अनुकूलन से। अनुकूलन से साथियों, ठीक। क्वेश्चन है सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है। स्वीकार्यता से, प्रतिरोध से, क्रांति से या तो अनुकूल से। ठीक साथियों, इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो साथियों पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोगों को आंसर देना है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं या तो लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, या तो साथियों बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, या तो सामान्यतः लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। तो साथियों इस चारों कथनों में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो तीसरा कथन है कि बुद्धि का लिंग के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। बुद्धि का जो माइंड का होता है साथियों, उसका जो है किसी भी प्रकार के लिंग से के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक कौन सी चीज़ से बचती है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक किससे बचती है। ऑप्शन है लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से या लैंगिक संवेदनशीलता से। तो साथियों जो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक होती है, कैसी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक जो होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से हमेशा बचने का काम करती है। किससे? जो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है उससे हमेशा बचने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें थ्योरी में आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ पढ़ाई गई है। थ्योरी की क्लास आप देखेंगे एक एक शब्द एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, बोर्ड पे लिख के आप लोगों को बताया गया है। साथ साथ यह भी कहा गया है कि आप लोग सारी बातों को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है साथियों कि प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, इसका क्या कारण होता है। प्रायः लड़कियां जो होती हैं वो गणित में कमज़ोर होती हैं, इसका क्या कारण होता है। अनुसंधान आधारित यह एक धारणा है या लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित एक धारणा है, या तो यह सत्य धारणा मानी गई है कि प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यह सत्य मानी गई है, या तो ये तीनों सत्य हैं, या तो ये तीनों क्या हैं, सत्य हैं। तो साथियों प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, इसके अगर बात करें तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है। क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, अर्थात मनुष्य के दिमाग में पहले से यह बात सेट है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। सिर्फ यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, यह सत्य बात नहीं है, यह सत्य कथन नहीं है। ठीक साथियों, यह सत्य कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि जो एक अच्छा विद्यालय होता है वह किससे बचता है। अच्छा विद्यालय जो होता है वह किससे बचता है। तो साथियों आपको ऑप्शन दिया गया, सामाजिक जिम्मेदारी से बचता है, लैंगिक समानता से बचता है, या तो लैंगिक पक्षपात से बचता है, या लैंगिक संवेदनशीलता से। तो साथियों एक अच्छा विद्यालय जो होता है वह आप लोग बताइए किससे बचता है। तो जो एक अच्छा विद्यालय होता है वो किसी भी प्रकार का लैंगिक पक्षपात नहीं करता, किसी भी प्रकार का लैंगिक पक्षपात नहीं करता जो एक अच्छा विद्यालय होता है। जो एक अच्छा विद्यालय होता है वो किसी भी प्रकार का लैंगिक पक्षपात नहीं करता है।
अगला क्वेश्चन साथियों है कि सहयोगात्मक रणनीति जो होती है वह किस श्रेणी में महिलाओं में निम्न में से संबंधित है। सहयोगात्मक रणनीति किस श्रेणी में महिलाओं में निम्न में से संबंधित होती है। स्वीकार्यता की श्रेणी में, प्रतिरोध की श्रेणी में, या तो क्रांति की श्रेणी में, या तो अनुकूलन की श्रेणी में। तो साथियों योगात्मक रणनीति जो होती है वह महिलाओं की क्रांतिक रणनीति, क्रांतिक श्रेणी में, कहाँ, क्रांतिक श्रेणी में महिलाओं में से संबंधित होती है। सहयोगात्मक रणनीति जो होती है वह क्रांति श्रेणी में महिलाओं से संबंधित होती है। ठीक साथियों, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए। अगला क्वेश्चन मैं ऊपर के क्वेश्चन को मिटा के मैं लिख रहा हूँ, ऊपर के क्वेश्चन को मैं मिटा के लिख रहा हूँ। तब तक आप लोग जो और क्वेश्चन है बचे हुए उन्हें आप लोग नोट करिए। मैं ऊपर अगले क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ठीक, लगभग इंपॉर्टेंट 10-12 क्वेश्चन उसे हम लोग करेंगे। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन अपना स्टार्ट करेंगे 4-6 दिन में चैप्टर सिलेबस समाप्त हो जाएगा बाल विकास का, तो उसमें हम लोग बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे उसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नीचे के सभी क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है। भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है। भारत में किस प्रकार के समाज की, भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है। भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया साथियों, मातृसत्तात्मक समाज, मातृसत्तात्मक समाज। दूसरा है साथियों पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज। और तीसरा साथियों जो ऑप्शन होता है वो है मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक दोनों का मिला जुला रूप। मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दोनों समाज का मिला जुला रूप। मिला जुला रूप। ठीक, और चौथा साथियों ऑप्शन इसी में दिया जा रहा है। दो ये हुआ, तीसरा यहाँ लिखा हूँ और चौथा उसी के नीचे लिख दे रहा हूँ साथियों कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है। ऑप्शन आपको दिया गया मातृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज, मातृ एवं पितृ दोनों समाज का मिला जुला रूप, या तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। बुद्धि जो होती है, बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है। लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। आप क्या समझते हैं। बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया पूर्णतः आप सहमत हैं, पूर्णतः सहमत हैं। दूसरा दिया गया साथियों पूर्णतः असहमत हैं।
सहमत हैं। तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया साथियों, आंशिक रूप से सहमत हैं। आंशिक रूप से सहमत हैं। आंशिक मतलब कम मात्रा में, थोड़ा बहुत। और चौथा जो ऑप्शन होगा वो होगा साथियों कि कुछ निश्चित नहीं कह सकते। कुछ निश्चित नहीं, कुछ निश्चित नहीं। बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? पूर्णतः सहमत हैं, पूर्णतः असहमत, सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, या कुछ निश्चित नहीं कह सकते। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नीचे मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके आपको देने की कोशिश की जा रही है। ज़बरदस्त तरीके से बिंदास क्लास चल रही है साथियों आप लोगों की। थ्योरी की क्लास देखेंगे तो और आनंद पाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन साथियों है आप लोगों के लिए कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके साथियों अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया, वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। दूसरा ऑप्शन है साथियों कि वे विद्यालय जाने से खुश रहती हैं। वह विद्यालय जाने में खुश रहती हैं। खुश। अगला ऑप्शन दिया गया साथियों आप लोगों के लिए कि पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है। पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है। और साथियों चौथा और अंतिम ऑप्शन है कि उनका शैक्षणिक विकास बेहतर होता है। उनका शैक्षणिक विकास बेहतर होता है। उनका शैक्षणिक विकास क्या होता है? बेहतर होता है। क्वेश्चन है साथियों के विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों है आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन है कि लिंग भेद क्या है? लिंग भेद क्या है? लिंग भेद है, ऑप्शन आपके लिए दिया गया साथियों कि यह एक शारीरिक संरचना है। शारीरिक संरचना। दूसरा ऑप्शन है सहज गुण। सहज गुण। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना। और जो चौथा और अंतिम ऑप्शन है साथियों वह जैविक सत्ता है। क्या है? जैविक सत्ता। जैविक सत्ता।
लिंग भेद क्या है साथियों? इसके लिए ऑप्शन दिया गया कि शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है, या तो नैतिक सत्ता है, सॉरी जैविक सत्ता है। ठीक। अगला क्वेश्चन साथियों है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? इसे तो आप लोग कर चुके हैं, इसे आप लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये भी हो गया है आप लोगों का। एक क्वेश्चन और है साथियों कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन दिया गया आप लोगों के लिए। पहला ऑप्शन है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके अभिभावकों के चित्तवृत्ति पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, उनके मतलब बच्चों के समकक्षियों के अभिवृत्ति पर, बच्चों के समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। अगला ऑप्शन दिया गया दूरदर्शन के प्रभाव पर, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको साथियों उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। सहोदर मतलब मित्र, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की, पृथक का मतलब अलग अलग, पृथक का मतलब अलग अलग। अब ऐसे समझिए इस सेंटेंस को कि अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। मतलब साधारणतया किस चीज़ पे आधारित होती है? मतलब बच्चों के अभिभावकों के चित्तवृत्ति पर, बच्चों के समकक्षियों के अभिवृत्ति पर, या तो दूरदर्शन के प्रभाव पर, या तो बच्चों के सहोदरों की अभिवृत्ति पर। सहोदर का मतलब मित्र हुआ, सहोदर का मतलब मित्र हुआ, मित्र। इसका आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, साथियों कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने में भूमिका होती है, किसकी भूमिका होती है? लैंगिक भेदभाव को दूर करने में किसकी भूमिका होती है? लैंगिक भेदभाव को दूर करने में किसकी भूमिका होती है? ऑप्शन आपको दिया गया साथियों परिवार की, समाज की
अध्यापक की उपरोक्त सभी की। क्वेश्चन है कि लैंगिक जो भेदभाव होता है इसको दूर करने में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? ऑप्शन दिया गया परिवार की, दूसरा ऑप्शन समाज की, तीसरा ऑप्शन अध्यापक की और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी की। साथियों क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है? भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है? मातृ सत्ता समाज की, पितृ सत्ता समाज, सत्तात्मक समाज की, और यहाँ मातृ होगा साथियों, मातृ सत्ता और पितृ सत्ता दोनों समाज की मिला जुला रूप, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा इस समय चल रही है, इसका आप लोग आंसर दीजिए। क्या देना है कि भारत में किस प्रकार के समाज के साथियों अवधारणा इस समय चल रही है? तो साथियों भारत में वर्तमान में अगर देखा जाए पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा इस समय चल रही है। किसकी? पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा इस समय चल रही है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है। बुद्धि जो होती है मनुष्य की वह लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, या इस कथन से साथियों आप पूर्णतः असहमत हैं, या तो आप आंशिक रूप से सहमत हैं, अर्थात मतलब कम मात्रा में सहमत हैं, मतलब कुछ सहमत हैं आप कि बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, या इसमें मतलब कुछ निश्चित आप नहीं कह सकते, कुछ निश्चित नहीं कह सकते। तो साथियों बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है अगर बात करें तो इससे पूर्णतः असहमत माना गया है। क्या माना गया है? इस कथन को पूर्णतः असहमत माना गया है। बुद्धि जो होती है यह लिंग पे डिपेंड नहीं करती। आजकल आप सभी लोग देख रहे हैं कि तमाम ऐसी बालिकाएं भी हैं साथियों जो कि ऊंचे ऊंचे पदों पे, ऊंचे ऊंचे स्थानों पे आसीन हैं, और बालक और जो है साथियों मतलब पुरुष जो हैं वो तो आसीन है ही हैं पहले से, लेकिन तमाम ऐसी महिलाएं भी हैं, बालिकाएं भी हैं साथियों जो कि अच्छी अच्छी प्रतिभा है उनके अंदर, उन्हें जो है अगर निखारने का प्रयास किया जा रहा है तो वो एक अच्छी सफलता आपको देने की कोशिश करती हैं। ठीक साथियों, तो बुद्धि जो होती है वह लिंग पे निर्भर नहीं करती। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। ऑप्शन दिया गया कि वे विद्यालय जाने से कतराती हैं, या तो फिर वे विद्यालय जाने में खुश रहती हैं, या तो फिर पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है अर्थात नफरत जैसे होने लगती है, या तो साथियों उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। तो साथियों विद्यालय में अगर लैंगिक भेदभाव होता है, कैसा लैंगिक भेदभाव होता है जिसके कारण साथियों छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे विद्यालय जाने से कतराने लगती हैं। जिस भी विद्यालय में लैंगिक भेदभाव होने लगता है साथियों तो वहाँ पे छात्राओं की मनोदशा कैसी होती है? वे विद्यालय जाने से कतराने लगती हैं। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि लिंग भेद है। लिंग भेद है कैसा? ऑप्शन दिया गया शारीरिक संरचना का, सहज गुण का, सामाजिक संरचना का, या तो जैविक सत्ता का। किसका? जैविक सत्ता का। तो साथियों लिंग की अगर बात करें तो यह एक सामाजिक संरचना का भेद है। क्या है? यह एक सामाजिक संरचना है लिंग का। पुरुष का होना, महिला का होना, यह क्या है साथियों? बालक का होना, बालिका का होना, यह एक सामाजिक संरचना है जो चली आ रही है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को कि पृथक पृथक अर्थात अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। किस चीज़ पे? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पे, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पे, या उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पे, या तो साथियों दूरदर्शन के प्रभाव पर, या तो अंतिम ऑप्शन दिया गया कि उनके सहोदरों की अभिवृत्ति
पर। तो साथियों पृथक पृथक का मतलब मैंने बताया कि अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति होती है वह साधारणतया किस चीज़ पे आधारित होती है साथियों, वह साधारणतः अभिभावकों की चित्तवृत्ति पे, अर्थात अभिभावकों की मानसिकता क्या है उस पर यह डिपेंड करती है। अभिभावकों की क्या मानसिकता है इस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। किसकी भूमिका होती है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में किसकी भूमिका होती है। ऑप्शन दिया गया आप लोगों को परिवार की, समाज की, अध्यापक की या तो उपरोक्त सभी की। तो साथियों लैंगिक भेदभाव को दूर करने में अगर बात करें तो परिवार की भी भूमिका होती है, समाज की भी भूमिका होती है और साथ ही साथ अध्यापक की भी भूमिका होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी लैंगिक भेदभाव को दूर करने में परिवार की भी, समाज की भी, अध्यापक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट करिएगा। ऊपर के कुछ क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, नीचे के क्वेश्चन आप नोट करिएगा और फिर उसके बाद नीचे के क्वेश्चन भी मैं मिटाना शुरू कर दूंगा। ठीक, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम, अर्थात चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे सी टेट का एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट का टेट का एग्जाम हो साथियों, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया जरूर है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सामाजिक भूमिका के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टता क्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक भूमिकाओं के कारण, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण संपत्ति के कारण जो जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टता कहलाती है। सौंपी गई विशिष्टता कहलाती है। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया साथियों, क्या जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, सारे क्वेश्चन साथियों आप लोगों को, सारे क्वेश्चन अगर आप थ्योरी की क्लास देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका अभाव, सॉरी दबाव, तीसरा ऑप्शन होगा साथियों जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, नीचे लिख देता हूं, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, रूढ़िबद्धता। और चौथा और अंतिम ऑप्शन इसमें दिया गया साथियों कि जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका नैदानिकी, नैदानिकी। ठीक साथियों, क्या नैदानिकी। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई जो विशिष्टता होती है वह क्या कहलाती है। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति कहलाती है, या तो जेंडर भूमिका दबाव कहलाती है, या तो जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है, या तो जेंडर भूमिका नैदानिकी कहलाती है। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। तब तक मैं अगला क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ। अगर आप थ्योरी की क्लास देखे हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी थ्योरी की क्लास से बाहर लग रहा होगा। अगर नहीं देखे हैं
तो फिर आप आज़ाद हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है कि कक्षा कक्षा में जेंडर अर्थात लिंग विभेद, ये क्वेश्चन नहीं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो वह क्या दर्शाता है। ये तो क्वेश्चन अभी आपको बताया, सिर्फ लैंग्वेज बस चेंज किया है, दूसरे स्टेट में पूछ लिया है। सिर्फ लैंग्वेज बस चेंज करके दूसरे स्टेट में यह क्वेश्चन पूछा है। अगला एक क्वेश्चन मैं देता हूँ साथियों, अगला एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ। सह शिक्षा कक्षा में, अगला क्वेश्चन है सह शिक्षा कक्षा में, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़कों से शिक्षक यह कहता है क्या कहता है साथियों कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह साथियों टिप्पणी क्या है? यह टिप्पणी है, यह टिप्पणी है। कैसी टिप्पणी है साथियों? ऑप्शन आप लोगों को दिया गया, जातीय भेदभाव का परिचायक है। यह साथियों क्वेश्चन सी-टेट के एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? जातीय भेदभाव का परिचायक है। जातीय भेदभाव का परिचायक है। जातीय भेदभाव का परिचायक है। अगला ऑप्शन दिया गया आपको साथियों कि लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। एक अच्छा उदाहरण है। तीसरा साथियों ऑप्शन दिया गया आपको, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता। लड़के लड़कियों में भेदभाव की लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। ठीक। और अगला और अंतिम ऑप्शन दिया गया साथियों, अगला और अंतिम ऑप्शन इसी में दिया गया चौथा, कि लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। क्वेश्चन दिया गया साथियों, आप लोगों को 2 क्वेश्चन और दिया हूं, उसे आप लोग अच्छे से बताइएगा। क्वेश्चन
आंसर सोच समझ के दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि सी टेट लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया और यस टेट लेवल का भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया। क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है साथियों, अगर हम बात करें तो यह क्वेश्चन सी टेट के एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया, और जो नीचे वाला क्वेश्चन है साथियों, यह भी सी टेट के एग्ज़ाम में ही पूछा गया, लेकिन यह 2016 में पूछा गया। कब? 2016 में। क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक भूमिका के कारण न कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टता क्या कहलाती है? सौंपी गई विशिष्टता क्या कहलाती है? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए जल्दी से। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। बताइए इसका आंसर आप लोग, इसका आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों कि सामाजिक भूमिका के कारण न कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषता कहलाती है। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, या जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, या जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो साथियों जो सामाजिक भूमिका के कारण न कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण जो सौंपी गई विशिष्टता होती है वह जेंडर भूमिका और रूढ़िबद्धता होती है। कैसी? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता होती है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सह शिक्षा, यह क्या लिखा है साथियों? सह शिक्षा लिखा है। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, सह शिक्षा का मतलब प्रत्येक शिक्षा की कक्षा में साथियों लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। साथियों यह टिप्पणी क्या कहलाई जा सकती है? कि शिक्षक जातीय भेदभाव का परिचय। यह साथियों टिप्पणी जो है यह कैसा है कि शिक्षक कहता है साथियों लड़कों से कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी साथियों क्या कहलाती है? विद्यार्थियों के साथियों मानसिकता में क्या लेके जाएगी कि यह जातीय भेदभाव का परिचायक है यह टिप्पणी, या तो साथियों या तो लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। क्या रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है? या तो लड़कियों पर लड़कों की जैव वैज्ञानिक महत्ता पर उजागर करता है। क्या लड़कियों पर लड़कों की जैव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है? तो साथियों इसका ऑप्शन होगा कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता को धारण करता है। कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है, यह टिप्पणी इस चीज़ को दर्शाती है। तो साथियों ये हम लोगों का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि साथियों पार्टिकुलर चैप्टर जिसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की क्या भूमिका होती है, लिंग के कौन कौन से भेद होते हैं, या तो शैक्षिक अभ्यास कौन कौन से होते हैं। पार्टिकुलर इसी चैप्टर से रिलेटेड साथियों हम लोग अपने क्वेश्चन को अच्छे से विस्तार के साथ करने का काम किया, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, या तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जो कि बार बार उन क्वेश्चनों को सिर्फ भाषा चेंज करके आप लोगों से पूछा गया। बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से जो थ्योरी की क्लास चली है, पिछली क्लास अगर आप उसे देखे होंगे तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग बिल्कुल अच्छे से, सिर्फ क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर आपके दिमाग में चल जाता होगा। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे जैसे ही मैं ऑप्शन लिखता हूँ वैसे ही उसका आंसर आपके दिमाग में चलता होगा। लेकिन अगर थ्योरी की क्लास नहीं देखे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ेगा ही नहीं। 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे सकते। तो साथियों बाल विकास की बात करें अगर, तो इसका लगभग 80 से 90% सिलेबस समाप्त हो चुका है। ठीक 2-4 दिन में और भी जो बचा हुआ है सिलेबस उसे हम लोग समाप्त कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। हिंदी का भी साथियों 90% से प्लस सिलेबस आप लोगों का समाप्त हो चुका है। छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, उन टॉपिकों को भी हम लोग 2-4 दिन में कर लेंगे, फिर हम लोग कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट कर देंगे। अभी 4 से 10 दिन क्लास आप लोगों की रेगुलर वे में चलेगी। ठीक,
कल की क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। 9वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या नाम है? व्यक्तिगत विभिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंस। इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, एक छोटा सा चैप्टर है, इसे भी हम लोग समाप्त करेंगे, फिर इसकी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दूं साथियों कि आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए 3 क्लास प्रत्येक दिन दी जाती है। एक क्लास साथियों सुबह 10 बजे के आसपास बाल विकास की क्लास दी जाती है। दूसरी क्लास साथियों आप लोगों को 2 से 3 बजे के आसपास दोपहर में हिंदी की क्लास दी जाती है। तीसरी क्लास साथियों आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पार्ट है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जिसमें 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन ज्योग्राफी चलाई जाती है। एक सारी क्लासें आपको रेगुलर दी जाती हैं। सामाजिक विज्ञान की क्लास साथियों आपको रात में 7 से 8 बजे के नियर अबाउट आपके चैनल, अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड हो जाती है। दूसरी बात यह है साथियों कि क्लास कैसी लगी, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दिया करिए। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को आप लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, प्रत्येक जगह क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक भी आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंचकर उनके करियर में भी अपनी कुछ भूमिका निभा सके। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी दी गई है कि अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें, वहाँ आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं वीडियो के माध्यम से, किसी न किसी एक अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। इससे ज़्यादा कोई टीचर नहीं कर सकता साथियों जितना मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।